नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। भारत में एक और जहां कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को सुरक्षा देने के लिए वैक्सीन लगाए जाने का काम तेजी से किया जा रहा है, तो वहीं पॉजिटिव मामले बढ़ने से एक बार फिर चिंता खड़ी हो गई है। दरअसल सबसे गंभीर स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, जहां शुक्रवार को 15,817 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में यह पिछले 6 महीने में एक दिन में आने वाले सबसे ज्यादा मामले हैं और हालात को देखते हुए कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बावजूद इसके लापरवाही देखने को मिल रही है और लोग लॉकडाउन से पहले भीड़ में जमा होने लगे हैं। बता दें आपको ये कि महाराष्ट्र में पिछले साल अक्टूबर में 15,000 मामले पाए गए थे, लेकिन पिछले महीने में इस बार के फिर में एक बार तेजी से देखने को मिली है। महाराष्ट्र के कई शहर में हालात को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन का सहारा लेने को मजबूर है। बता दें आपको ये कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागपुर के साथ परभणी जिले में भी लॉकडाउन लगाया गया है। यही नहीं, पुणे जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए 31 मार्च तक स्कूलों कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश भी दे दिया है। पंजाब के कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। उधर राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में से कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को 431 नए मामले सामने आए, तो पिछले 62 दिनों में सबसे अधिक है और इससे पहले 9 जनवरी को 519 मामले सामने आए थे। बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में अब तक कुल 6,42,870 मामले सामने आ चुके हैं। तो भारत में एक और जहां कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को सुरक्षा देने के लिए वैक्सीन लगाए जाने का काम तेजी से किया जा रहा है, तो वहीं पॉजिटिव मामले बढ़ने से एक बार फिर से चिंता की ये खड़ी हो गई है। चिंता पूरी तरीके से खड़ी हो गई है। सबसे गंभीर स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, जहां शुक्रवार को 15,817 मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, फिलहाल अपडेट क्या है आपके पास? देखिए हिमांशी, मुंबई सहित महाराष्ट्र के जो है 8 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ भी स्थिति खराब होती जा रही है। नासिक और पुणे इस समय हॉट स्पॉट बना हुआ है। अगर नासिक की बात करें तो यहाँ पे 2000 का आंकड़ा पार हो चुका है, जबकि पुणे में ये आंकड़ा 3024 घंटे के अंदर पार हुआ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति होगी। अगर अमरावती, अकोला, सांगली, औरंगाबाद यहाँ की बात करें तो प्रतिदिन 140 से लेकर के 180 तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में मरने वालों के अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर 56 लोगों की मौत हुई है, जबकि मुंबई में भी 5 से 7 लोग कोरोना वायरस के चलते मौत की गाल में समा चुके हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना पूरी तरह से तांडव मचा रहा है। लोगों की लापरवाही, सरकार की ढिलाई कहीं न कहीं लॉकडाउन के संकेत दे रहे हैं। जी हिमांशी। चलिए मुरारी सिंह, अब आप बने रहिएगा। इससे चलते हमारे एक और संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ने शुरू हो गई है, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल जनता जो है दिल्ली के अंदर भी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की तेजी बढ़ रही है तो उसका साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर लापरवाही जरूर की जा रही जनता के द्वारा। मगर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का या कहें बड़े अधिकारियों का ही रोल है, क्योंकि जो उनको देखकर ही जनता कहीं ना कहीं लापरवाह चली जा रही है। और कहीं ना कहीं जनता जिस तरीके से वैक्सीन का इंतजार कर रही थी, वैक्सीन जरूर आ चुकी है, मगर अब जिस तरीके से जनता ना तो मास्क का यूज कर रही है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का यूज कर रही है, ना ही सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, और यहाँ तक कि बाजारों के अंदर नॉर्मल तरीके से घूमते हुए मिल रहे हैं, तो कहीं साफ जाहिर है कहीं जनता जो है वो लापरवाही बिल्कुल हो चुकी है। मगर जिस तरीके से बात कर रहे हैं जनता की, तो जनता कहीं ना कहीं लापरवाही के साथ साथ एक और चीज करने लगी, जिसकी वजह से जो पहले मास्क लगाया जाता था जिसके लिए कहीं ना कहीं 2000 रुपए का जुर्माना भी हुआ करता था, मगर आज वो जुर्माना नहीं है, जिसकी वजह से जनता जो और ज्यादा लापरवाही नजर आती है जा रही है। जी तो मुरारी सिंह,
आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से अब जो महाराष्ट्र में शुक्रवार को जो कोरोना के जो केस सामने आए हैं, फिलहाल बताए जा रहे हैं 15,817 मामले सामने आए हैं और इसी के चलते सरकार भी पूरी एक्शन मोड पर नजर आ रही है और कहीं कहीं ये भी बताया जा रहा है कि लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। कई जगह पे ये असर भी देखने को मिला है। फिलहाल जहां नाइट कर्फ्यू लगाया है, क्या लोग इससे जागरूक हो रहे हैं या नहीं? करिश्मा, देखिए, मुंबई से सटे ठाणे जिला के कल्याण और डोंबिवली इलाके में रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू लगने की वजह से वहां के लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि संक्रमण बढ़ रहा है, लॉकडाउन न लगे। अगर रात में लॉकडाउन लगाया जाता है तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बिजनेस है या फिर जो व्यापारी हैं, उनमें थोड़ी सी नाराजगी जरूर है, क्योंकि कोरोना काल में थोड़ी सी राहत मिली थी। लोग धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे थे और ऐसे में वापस जो है कि तालाबंदी, नाइट कर्फ्यू कहीं न कहीं लोगों के लिए समस्याएं बन रही है। लेकिन मुंबई की बात करें तो जिस तरीके से आंकड़े आए हैं 15,000, उसे लेकर महाराष्ट्र सरकार सहित बृहन मुंबई महानगर पालिका के होश उड़ गए हैं और आनंद फानंद में उन तमाम जो कि यंत्रणाओं को चुस्त और दुरुस्त किया जा रहा है। लगातार कलेक्टर लेवल पर बातचीत की जा रही है कि आखिर हालात को सुधारने के लिए किस तरीके से कार्रवाई की जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगने का मतलब है कि मुंबई पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाएगी। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि करोड़ों के संख्या में लोग रहते हैं, एक एक गली गुच्छे में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं और संक्रमण अगर बढ़ता है या फिर लॉकडाउन लगता है, दोनों परिस्थिति में महाराष्ट्र की स्थिति खराब हो सकती है। करिश्मा, राजीव, अब आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है? जहां पहले ब्रेक लगा था, लेकिन एकदम अचानक से कोरोना जो तेज होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, सरकार की, मजबूरन इनको मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से लोग मान नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिले, जिसके चलते जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। क्या लगता है कि जुर्माना से ही लोग जागरूक हो रहे हैं या इसी से ही रोक लगाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल लापरवाही हो रही है। यहाँ तक की लापरवाही बढ़ती भी नजर आ रही है। यहाँ तक की जो पहले मास्क लगाने का जो डर था, यानी कि जुर्माना था, अगर मास्क नहीं लगाते तो अब वो जुर्माना दिल्ली सरकार ने या फिर कहे जुर्माना एसडीएम की जो टीम करती थी वो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता और ज्यादा कह सकते हैं लापरवाह हो चुकी है। और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं रह गया, क्योंकि जो पहले पुलिस अधिकारी लगाए गए थे या फिर एसडीएम की टीम लगाई जाती थी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, बाजारों में मॉनिटराइज करने के लिए, अब वो कह सकते हैं अधिकारी नहीं है और अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर भी असर पड़ रहा है और जनता उन्हीं को देखकर ही इस तरीके के रूल फॉलो कर रही है। और कहीं ना कहीं जब उनको नहीं होता है तो उनके अंदर भी एक धारणा बनी कि जब बड़े नेताओं को, बड़े अधिकारियों को वायरस नहीं हो रहा है तो फिर उनको भी नहीं होगा, और ये सरकार ने सिर्फ गुमराह करने के लिए कहा गया है। मगर जिस तरीके से कल डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी स्पष्ट किया, यहाँ तक कि जो दिल्ली के अंदर भी कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है उसको लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से लापरवाही की जा रही है जनता द्वारा, तो कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती है। मगर उन्होंने कठोर शब्दों में के लिए यही कहा, जरूर कहा कि जनता जागरूक हो, जनता अभी सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहे, मास्क लगाए, ताकि अभी कोरोना जैसी महामारी से बच सके। क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट पे भी हमें वैक्सीन मिलने का इंतजार था और वैक्सीन मिलती भी जा रही है, मगर जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पे यानी वैक्सीन जनता तक मुहैया होने लगी है और अभी भी थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं करेंगे और मास्क का यूज नहीं करेंगे और अपने आप को 2 गज की दूरी के अंदर नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है। और वही स्थिति अब पूरे देश के अंदर बिगड़ने भी लगी है। इसी के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कठोर शब्दों में कहा है कि अधिकारी भी इसका रूल फॉलो करवाएं और जनता भी जागरूक हो, ताकि इस तरीके की महामारी दोबारा से ना पनप सके। जी तो मुरारी सिंह, अब क्या लगता है कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, जो वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है और अभी फिलहाल अभी पूरा हुआ नहीं है और लोगों के पास धीरे धीरे वैक्सीन पहुंच रही है, क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या वैक्सीन की कमी के चलते ऐसा देखने को मिल रहा है? मुश्किल है, आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नए पेशेंट पाए जा रहे हैं, इससे यही कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं कोई कमी जरूर है, कहीं न कहीं कोई चूक जरूर है। ये जो स्थिति है ये खराब हो रही है। करिश्मा, हम बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा स्थिति खराब है और महाराष्ट्र सरकार उन 8 जिलों में कोविड टीका
टीकाकरण की जो मुहिम है उसे भी काफी तेज कर दिए हैं। अगर नागपुर की बात करें या फिर लातूर की बात करें, औरंगाबाद की बात करें या कोल्हापुर की, या फिर जो सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट पूरे देश में बना है महाराष्ट्र का पुणे, जहां आज आंकड़ा 3,500 के पार पहुंचा है, वहां पर भी वैक्सीनेशन के काम काफी तेजी से चल रहे मुरारी सिंह, हैं। पुणे से भी जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, पुणे में भी लगातार कोरोना की रफ्तार में तेजी देखने को मिल रही है। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है वहां पर और गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है और ये बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जी करिश्मा, महाराष्ट्र सरकार ने गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे पहले ही अधिकारियों के साथ में चर्चा कर कई उचित कदम उठाए हैं। 3,580 मामले सिर्फ महाराष्ट्र के पुणे से आए हैं। 24 घंटे में पुणे में 7 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि वही पुणे है जहां पर कोविड का जो है कि लस तैयार हुआ था, कोविड टीकाकरण की दवा तैयार हुई थी। उसी इलाके में, उसी जिले में इतनी तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है और एक चिंता का विषय महाराष्ट्र सरकार के लिए ये भी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे की माने तो कहीं से हिम्मत हारते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मीडिया के पूछे गए लॉकडाउन सवाल पर भी उन्होंने कुछ न बोलते हुए लोगों से अपील की, सावधानी बरतिए, सावधानी बरतिए। लेकिन सावधानी नहीं बरती जा रही। मुरारी सिंह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी और मुरारी सिंह आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से देश भर में कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं लोगों की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी लोगों से अपील की है कि अभी वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हुआ है, धीरे धीरे वैक्सीन लोगों के पास पहुंचने लगी है, लेकिन अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, मास्क लगा के रखना है। तो भीड़ भाड़ इलाके में जाने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ इलाके में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप मजबूरन कोरोना को अपने घर तक प्रवेश कर सकेंगे। तो अलर्ट रहिए। तो लगातार सरकार भी अपील कर रही है जनता से कि जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा और लोगों की जो चिंता भी बढ़ाना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है, ये सरकार की तरफ से अपील है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हरियाणा के अंबाला से हमारे संवाददाता अंकुर कपूर जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या फिलहाल हरियाणा की स्थिति है कोरोना को लेकर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र पंजाब के बाद अब जो हरियाणा है यहाँ पर भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। अगर हम बात करें स्कूलों और कॉलेजों की तो हरियाणा के जो स्कूल है और कॉलेज है उसमें कोरोना तेजी से नई चैन बनाकर सामने आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें इसी हफ्ते की तो इसी हफ्ते में जो हरियाणा में है कम से कम 359 नए जो पॉजिटिव मामले सामने आए। इसमें सबसे बड़ी बात करें हम करें बात तो कुंजपुरा का जो सैनिक स्कूल है उसमें 83 स्टूडेंट और एक टीचर भी शामिल है जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इस स्कूल के जो 57 स्टूडेंट थे वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और स्कूलों और कॉलेजों में जो कोविड-19 के जो कह सकते हैं कि नियमों का पालन नहीं हो रहे हैं उनके कारण भी ये मामले बढ़ रहे हैं। खासकर जो ये मार्च का महीना है उसमें भी स्टूडेंट्स की जो संक्रमित होने के जो मामले हैं वो तेजी से सामने दिखाई दिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो स्कूलों में जो सबसे ज्यादा जो सैनिक स्कूल है कुंजपुरा वहां पर स्टूडेंट मिले हैं। उसके बाद जो आज जो स्थित है जो हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय उसमें जो लैब अटेंडेंट है वो भी पॉजिटिव मिले हैं। यानी कि अगर आप बात करें तो पंजाब के बाद अब कोरोना में हरियाणा में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। क्योंकि खास स्कूलों और कॉलेजों में जो विद्यार्थियों के जो पॉजिटिव होने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि अगर बात करें जो गाँव है उसमें 442 के मामले आए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र है उसमें देखने को मिली, वहां पर एक जो नर्स है वो पॉजिटिव मिली थी। तो अंकुर कपूर, क्या जिस तरीके से आपने बताया कि सैनिक स्कूलों में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, छात्र मिल रहे हैं, वहाँ अध्यापक भी मिल रहे हैं कई स्कूल और कॉलेजों में, क्या जहाँ पर स्कूलों में और कॉलेजों में ही ये पॉजिटिव मिल रहे हैं क्या सरकार की तरफ से वहाँ पर बंद कर दिया गया है? इसका आदेश कुछ इस तरीके से दिए गए हैं वहाँ पे? बिल्कुल, अगर हम बात करें जो इससे जो कुछ दिन पिछले महीने थे जैसे ही ये मामले ज्यादा बड़े थे उसके बाद स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया था।
कुछ समय लिए, लेकिन अब फिर यहाँ पर जब स्कूलों कॉलेजों को खोला गया तो यहाँ पर दोबारा से जो स्कूल और कॉलेज है वहाँ पर जो पॉजिटिव मामले हैं वो दोबारा बढ़ने को दिख रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो स्कूलों कॉलेजों के बाद जो सबसे बड़ा मामला सामने आया, जो कुरुक्षेत्र में एक जो नर्स है वो यहाँ पर पॉजिटिव मिली है, जो दो वैक्सीन की डोज लगने के बाद भी ये पॉजिटिव मिली है। इसी बात को लेकर जब हमारी यहाँ पर जो एलएनजेपी अस्पताल के जो चिकित्सक अधीक्षक हैं, विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर शैलेंद्र मंगशाही शैली, हमारी उनसे बात हुई कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी 2 बार कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी ये नर्स पॉजिटिव पाई जाती है। तो उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण दिया कि जो कोरोना की वैक्सीन है दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है, जिससे जो कोरोना है वो संक्रमण होने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो अंकुर कपूर, अगर हरियाणा की अगर बात करें, वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है, तो अभी फिलहाल वैक्सीन की मुहैया कितनी करा चुके हैं वहाँ पे हरियाणा में? तो बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अगर क्षेत्र की बात करें तो आंकड़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो यहाँ पर कॉलेज है और स्कूल है और वो काफी मतलब जागरूक दिखाई दे रहे हैं। वहाँ के टीचर, स्टूडेंट्स वहाँ पर यहाँ पर कोरोना वैक्सीन को लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो धीरे करके जो पॉजिटिव के केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर काफी यहाँ पर चिंताजनक बनी हुई है। क्योंकि दिन प्रतिदिन अगर हम के स्कूलों में, कॉलेजों में तो और जो जितने भी यहाँ पर जो हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, अगर हम बात करें हरियाणा के क्षेत्रों की, जिसमें गुरुग्राम है, वहाँ पर 83 संक्रमित मामले मिले और करनाल में 16, कुरुक्षेत्र में 11। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पिछला अभी जो मामला चल रहा है उसको लेकर यमुनानगर में 28, पंचकुला में 39, अम्बाला में 30 और फरीदाबाद में 21 मामले सामने आए हैं। यानी कि समय प्रदेश की जो रिकवरी दर है वो 97 है और संक्रमण की दर की बात करें तो वो 4.8% चल रही है। यानी कि बात करें तो जैसे गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद यहाँ सामने आ रहे हैं। लेकिन एक ये भी सामने आ रही है जो नूह है, फतेहाबाद है, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, यहाँ पर एक भी केस सामने नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। इसी खबर पे हमारे एक और संवाददाता मध्य प्रदेश से गणेश तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। गणेश तिवारी, लगातार कोरोना का जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की एक बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है अभी कोरोना को लेकर? निश्चित तौर पर करिश्मा, आपने सही कहा है कि कोरोना के जो केस हैं लगातार बढ़ रहे हैं और किसी तरह से उस पर ब्रेक नहीं लग रहा है और कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अब कोरोना वायरस के 603 मामले नए सामने आए हैं। जो कल रात्रि में रिपोर्ट आई है वो निश्चित तौर पर एक बार फिर चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जहाँ पर इंदौर की बात करें तो 219 केस कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो वहीं 138 भोपाल में मिले और वहीं 2 लोगों अब तक कोरोना से कल रात्रि में जो रिपोर्ट आई है उसमें मौत भी घोषित हुई है। तो निश्चित तौर पर इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, अब जो चीज पहले होनी थी, जागरूकता अभियान और जगह जगह पर मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई जो पहले होनी थी, वो अब एक बार फिर वापस से दिखाई दे रही है। और जगह जगह पर कोरोना की वजह से जो लगातार केस बढ़ रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए या उनमें उनके कोरोना के केसेस में कमी लाने के लिए जगह जगह अब जो है मास्क लगाने के लिए, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको चेकिंग करके लगातार उनके साथ चालानी कार्रवाई कर रही है, ताकि लोग मास्क पहने, जिससे कि कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण का जो स्तर लगातार बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखे। जी गणेश तिवारी, आप बने रहेगा। हमारे एक और संवाददाता जुड़ गए हैं पंजाब के मोगा से, सूरज मित्तल। सूरज, देश में लगातार कोरोना जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर पंजाब की स्थिति की अगर बात करें तो वहाँ क्या हाल है? बिल्कुल, जो पंजाब में जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन जो है, तो पिछले में जो फरवरी के महीने सरकार ने ऐलान किया था कि कोरोना के मामले बढ़ने के चलते सख्ती की जाएगी और कुछ 1-2 दिन सख्ती हुई भी, लेकिन उसके बाद ज्यादा सख्ती देखने को नहीं मिली। लोग खुद भी जो है अवेयर नहीं है, क्योंकि पहले जब कोरोना का काल पिछले साल आया था, 5 महीने से शुरू होता, उस वक्त लोगों में एक दहशत का माहौल था। लेकिन अब जो लोगों को देखा जा रहा है तो उनमें वैसी दहशत दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उस कोरोना काल के दौरान काफी कारोबार ठप होके रह गए। लेकिन अब जो लोग हैं वो कोरोना काल से ना डरते हुए, बिना खौफ, बिना
डर बिना मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं। और कहाँ पुलिस भी जो है चौकों में जो भी दे रही है, लेकिन वो कोई भी सख्ती नहीं कर रही। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि 1 मार्च से जो है पूरी सख्ती की जाए, पुलिस को हिदायतें भी दी थी। लेकिन सूरज, आप जिस तरीके से बताया जा रहा है पंजाब के 6 से 7 जिलों में नाइट जहां बढ़ते मामलों को लेकर, कोरोना के जो बढ़ते मामलों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ गई है और नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। और कल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई जिलों में कल नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, क्या इसको लेकर लोग जागरूक हुए हैं? क्या असर देखने को मिला नाइट कर्फ्यू का? लेकिन नाइट कर्फ्यू जो सरकार ने ऐलान किया है, नाइट कर्फ्यू तो है रात को 11 से सुबह 5 बजे तक होता है। और 11 से रात को 5 बजे तक कौन सा यहाँ ट्रैफिक होता है, यहाँ कौन सी क्राउड होती है, एक भी ऐसा देखने को रात को नहीं मिलता। लेकिन सरकार ने रात का कर्फ्यू ऐलान करके एक लोगों को डर सा दे दिया है। लेकिन डर का फायदा भी क्या होगा जब रात को कोई आवाजाही नहीं होगी। दिन में लोगों को है उसको जागरूक करना चाहिए, वो गाइड करना चाहिए। ऐसा काल एक बार फिर से जो 2020 में मार्च महीने में शुरू हुआ था, कहीं 2021 मार्च वही समय आ चुका है, अब फिर ना कहीं शुरू हो जाए। इसलिए लोगों को भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, एक दूसरे को जागरूक करते हुए एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन लोग अभी ज्यादातर बिना डर के ही, बिना खौफ के, जो बिना मास्क के घूमते ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जो है पुलिस ने कुछ 2 दिन पहले सख्ती तो की थी, लेकिन इसके बावजूद अब भी लोग जो हैं बिना डर उनकी सख्ती के साए के नीचे से निकल जाते हैं। और पुलिस भी चुपचाप पड़ी रहती है, क्योंकि यहाँ तो हिदायतें नहीं होती हैं, यहाँ वो अपनी ड्यूटी कर नहीं रहे। लोग को मास्क के घूमते हैं, मास्क ना लगाने का जुर्माना तो 2000 तय कर दिया गया है। लेकिन ज्यादातर जो है बिना मास्क के 90% अगर बाथरूम मौका चलेगी तो मौका में भी 90% से ज्यादा लोग जो है बिना मास्क के ही घूमते दिखाई देते हैं। लोगों को पता ही है मास्क कहाँ पर है, लगाना ऐसे कोई अवेयर, हालांकि उसको अवेयरनेस है कि मास्क लगाना चाहिए, पता है, लेकिन अब वो बिना मास्क के घर चलते हैं और सबसे मिलने जुलने के बाद, काफी क्राउड में जाने के बाद बिना मास्क के घर पे पहुंचते हैं। गणेश तिवारी, हम आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या लगता है कि आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है? निश्चित तौर पर करिश्मा, जिस हिसाब से कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अभी जो मध्य प्रदेश की अगर बात है तो कहीं ना कहीं ये साफ साबित हो रहा है और साफ संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू का जो अभी है वर्तमान में है वो लगाने के प्रयास चल रहे हैं। हालांकि बात करें तो अभी इंदौर में जो कल शुक्रवार शाम को क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी, उसमें यह अभी साफ शब्दों में बोला गया है हालांकि कि अभी हम नाइट कर्फ्यू नहीं लगा रहे, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव जरूर भेजा है कि आगामी अगर 7 दिनों में कोरोना के केस इसी तरह 200-150 के पार आते रहे तो नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। साथ ही जो होटलें हैं, सबसे बड़ी चीज है क्योंकि रात्रि में ज्यादातर लोग बाहर खाने पीने निकलते हैं, तो जो होटलें हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनको भी समय सीमा उनकी तय करने का प्रस्ताव भेजा गया है कि उन्हें 10 बजे बंद करा जाए। साथ ही जगह जगह चालानी कार्रवाई की जा रही ताकि लोग मास्क पहने। लेकिन कहीं ना कहीं जिस कदर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, एक समय था जब ब्रेकडाउन लग चुका था कोरोना। तो गणेश तिवारी, क्या लगता है कि एएनबी न्यूज के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो एएनबी न्यूज के माध्यम से मैं यही जनता को, आम जनता को संदेश देंगे कि अगर जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, वैक्सीन अभी आई है, सभी को नहीं लग रही है और वैक्सीन लगने के बाद भी आपको 1 महीने तो इंतजार करना होगा, पहली चीज। और दूसरी बात, सभी लोग सबसे इसमें अगर कोई चीज अगर सावधानी बरतेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे तो ही हम कोरोना के जैसी गंभीर बीमारी से बच पाएंगे। इसलिए एएनबी न्यूज के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क पहने और भीड़ भाड़ जगह वाले जगहों पर जाने से बचे ताकि हम ऐसी गंभीर बीमारियों से बच सके और खुद का ख्याल रख सके और दूसरों का भी ख्याल रख सके। जी बिल्कुल गणेश तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सूरज मित्तल, आपसे आपकी तरफ रुख करेंगे, तो आप क्या एएनबी न्यूज के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखो, एएनबी न्यूज ने पहले भी लोगों को अवेयर किया है और मास्क लगाने की अपील भी की है और दूरी बनाकर रखने के लिए भी कहा है और लोगों ने कुछ हद तक इसकी पालना भी की थी। लेकिन अब जो लोग हैं वो आदेशों को, सरकार के आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एएनबी न्यूज हर वक्त यही लोगों के हक में यही उनको कहता नजर आ रहा है कि मास्क पहने, एक दूसरे 2 गज की दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अपनी जो
बचत अपने हाथ में ही है और हाथ धोएं बार बार, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि हाथों को अच्छी तरह से तक धोना चाहिए, लेकिन अब वैसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि लोगों को ये थोड़ा सा अपना काम जरूरी समझकर करना चाहिए, जैसे खाना अपने पेट के लिए जरूरी है वैसे ही ये भी जो है देहात जरूरी है। लेकिन लोग यही समझ रहे हैं कि और बीमारियों की तरह ये भी एक बीमारी जो है देश में आ चुकी है, जो हर साल अपना रूप दिखाएगी और इससे जो है इसी तरह ही चलता रहना है। थोड़ा सा बचाव रख के अपना समय निकालना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज मित्तल तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आंकड़े बेहद ही चौंकाने और डराने वाले हैं। सरकार भी अपील कर रही है कि समय रहते संभल जाओ, शायद लॉकडाउन भी लग सकता है। तो एएनबी न्यूज़ भी यही अपील कर रहा है कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन कीजिए। लगातार देश में जो तेजी से रफ्तार बढ़ने लगी है कोरोना की, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। तो लगातार एएनबी न्यूज़ भी यही अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए। लगातार सरकार भी यही अपील कर रही है कि कोरोना वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन अभी हमें अलर्ट पर रहना बेहद ही ज़रूरत है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगर बना के रखेंगे तो हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार को भी और आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखेंगे। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे एक और संवाददाता चंडीगढ़ से अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, अब फिलहाल कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, हरियाणा में जो है कि अगर पिछले कल की बात करें, जो बीते कल की, तो 385 जो नए केस हैं कोरोना के हरियाणा में जो है जो आंकड़े के हिसाब से दर्ज किए गए हैं। और वहीं जो सबसे ज्यादा जो है गुरुग्राम में 88 जो मरीज जो है बीते कल जो है सामने आए, जो केस है कोविड के वो आए हैं। और वहीं जो रिकवरी जो रेट है हरियाणा का वो 97.86% है जो रिकवरी रेट है। और जो लगभग अभी जो एक्टिव केसों की अगर पूरा की गिनती की जाए तो 2800 के करीब जो है अभी हरियाणा में एक्टिव केस है। लेकिन हालांकि ये है कि ये जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। और हरियाणा सरकार के जो तमाम जो प्रबंध किए गए उसके तहत जो है कि अभी कोविड का जो संक्रमण है उस हिसाब से हरियाणा में नहीं हावी या नहीं फैल रहा, जैसे कि महाराष्ट्र या अन्य राज्यों की जिस तरह बात की जाए। लेकिन अभी जो वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कल जो पत्रकार वार्ता की, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि ये जरूर कोविड का संक्रमण अब दोबारा से फैल रहा है, लेकिन इसके रोकथाम के लिए जो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से जो है पूरे प्रबंध किए गए और इस पर किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस खबर पर सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।